वो श्रावक था, जैन धर्म का अनुयायी था, पानी के संयम के प्रति जागरूकता रखने वाला था। तो सेठ था वो श्रावक, घर में बैठा था और रसोई में एक घी की, जिसे बोलती है घिलोड़ी, घिलोड़ी बोलती है भाषा में, घिलोड़ी, घी वाला छोटा सा बर्तन वो रखा हुआ था। और वो दो बहुएं थी सेठ के। बड़ी बहू आई, वो ठोकर लगी, घी की घिलोड़ी से घी ढुल गया। तो सेठ ने कहा, बिन्नी थोड़ा ध्यान रखा करो, देख के चलना चाहिए। इतना सा कहा और बात को समाप्त कर दिया, विशेष कोई उलाहना नहीं दिया। 5-7 दिन बीते। आज वो एक रसोई के आसपास एक गिलास पानी से भरी हुई पड़ी थी। छोटी वाली बहू आई, उसके वो गिलास के ठोकर लगी, पानी बह गया। तो सेठ ने थोड़ा कड़ा कहा कि बिन्नी ध्यान नहीं देते हो, पानी गिरा दिया, धुल गया, थोड़ा देख के चलना चाहिए ना, ऐसे कैसे चलती हो, थोड़ा सा कह दिया। तो छोटी बिन्नी वो बहू थी, उसके मन में आया, अरे देखो भाभी जी के पांव से घी धुल गया। तो ससुरो जी ने खास कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ा सा पानी धुला, मुझे 2-3 बार कह दिया ध्यान नहीं देते हो, ऐसे कैसे चलते हो, मुझे इतना क्यों डांटा। इसका मतलब है कि भाभी जी के प्रति सेठ का ज्यादा स्नेह भाव है, मेरे प्रति नहीं है। मुझे डांटते हैं, उनको इतना नहीं डांटते। मन में गांठ सी बांध ली। वो मन में बात बैठ गई तो स्वास्थ्य पर असर हो गया। एक दिन वो सास बोली सेठ से कि क्या बात है, छोटी बिन्नी के शरीर में क्या हो गया, दुबली पतली हो रही है, बीमार सी लग रही है, क्या हुआ क्या हुआ। तो सेठ ने कहा, तुम बात कर लो, क्या बात है, जहां जरूर तो मुझे बताओ, कोई डॉक्टर को दिखा दें, दवाई दिला दें। तो सास ने बात की, बिन्नी क्या बात है, ऐसे उदास क्यों रहती हो, दुबली दुबली पतली हो रही, क्या बात है। कहा नहीं कोई, कहीं बताओ क्या बात है। तब वह बोली कि मेरे मन में एक बात बैठ गई है कि जी ससुरो जी हैं, वो भाभी जी के प्रति तो स्नेह रखते हैं, मुझे डांट दिया था, वो सारी घटना बता दी, गिलोड़ी से घी धुला तो विशेष कुछ नहीं कहा, केवल पानी गिर गया तो मुझे इतना डांट दिया। तो मेरे प्रति तो स्नेह भाव है ही नहीं पिताश्री का। सेठ के पास बात गई कि भी यह बात इसके मन में है। तब सेठ ने दोनों बहुओं को बुलाया और उनकी सास को भी बुलाकर, देखो बात को जरा ध्यान से समझ लो कि घिलोड़ी से मान लो घी धुला तो ठीक है, वापस ठीक ठाक कर लिया गया, तो जीव की हिंसा तो नहीं हुई ना। वो कच्चा पानी था, गिलास में पानी गिरा तो पानी धुलने से असंख्य जीवों की हिंसा हो गई। इसलिए मैंने कहा भी ध्यान रखा करो, ये पानी क्यों अनावश्यक गिर गया। ये एक प्रसंग है या जो भी कहानी, जो भी, कि पानी के प्रति एक संयम की चेतना। तो हम जल संयम, इधर आप लोग विद्युत संयम, जल संयम तो सबके लिए काम की बात है, गृहस्थों के लिए भी और चारित्रात्माओं के लिए भी जल का संयम रखें। पक्का पानी तो भी उपयुक्त संयम रखें। तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत यह पर्यावरण शुद्धि की बात है। हम अपनी ओर से अपने असंयम के कारण से पर्यावरण को अशुद्धता प्राप्त हो, उस कार्य से बचने का प्रयास रखें। और गुरुदेव तुलसी ने, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसक चेतना की बात और नैतिकता की बात बताई। तो ये अनुव्रत के जो तत्व हैं वो बड़े उपयोगी हैं। अनुव्रत तो एक ऐसा तत्व है जो आदमी के लिए, मुख्यतया गृहस्थों के लिए बड़ा काम का है। मूल तो आत्मा के कल्याण के लिए है और सामाजिक स्वस्थता के लिए, समाज की सुव्यवस्था के लिए, पर्यावरणीय संदर्भों में भी हो सकता है कि अनुव्रत के द्वारा जो पर्यावरण शुद्धि की बात भी बताई गई है, तो पर्यावरण के संदर्भ में भी यह अनुव्रत की अपनी भूमिका है।
कि चेतना ऐसी जगे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचे, ऐसे कार्यों से, ऐसे प्रमाद से, ऐसे असंयम से यथासंभव रूपेण बचने का प्रयास हो। तो अनुव्रत का जो गीत है उसकी तो आंकड़ी भी है, संयममय जीवन हो, ये इतना सा अंश है आंकड़ी का, बार बार इसका उच्चारण होता है। तो इस उच्चारण से भी किसी को संयममय जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है।